हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने अभी बताया था कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऊपर, जिसमें से कुछ टॉपिक अभी कवर करने रह गए थे, तो उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो टॉपिक कौन कौन से हैं जिसको अभी डिस्कस करना बाकी रह गया था, तो है आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रैम, एसएमपीएस, साटा कनेक्शन, बायोस, ड्राइवर्स, डिस्क मैनेजमेंट एंड बूटिंग एंड ओएस। तो एक एक करके फिर से हम देख लेते हैं इनको, कि जो भी छूटे हुए पार्ट हैं कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही ये सारे टॉपिक आते हैं। तो चलिए, डेटा इनपुट और प्रोसेस होने के बाद बारी आती है आउटपुट डिवाइसेस की। तो आउटपुट डिवाइसेस जो कंप्यूटर हार्डवेयर के वे भाग हैं जो प्रोसेस किए गए डेटा को मानव द्वारा समझे जाने वाले रूप, जैसे आवाज़ हो गया, प्रिंट के रूप में या चित्र के रूप में, जैसे हमें सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इसके बिना कंप्यूटर के काम का परिणाम देखना असंभव है। और इसके दो मुख्य प्रकार होते हैं। तो आप इसमें पहले देख सकते हैं परिभाषा में आउटपुट डिवाइस का, कि आउटपुट डिवाइस जो कंप्यूटर हार्डवेयर के वे भाग है जो प्रोसेस के डेटा को मानव द्वारा समझे जाने योग्य बनाते हैं। किस रूप में? आवाज़ के द्वारा, प्रिंट के द्वारा, चित्र के द्वारा हमें सामने क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो किस किस रूप में प्रदर्शित करते हैं? जैसे अगर कंप्यूटर में हम देख रहे हैं तो सॉफ्ट कॉपी की तरह दिखता है हमें। अगर हम उसे प्रिंट करके निकाल लेते हैं तो हार्ड कॉपी होता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, भौतिक या अस्थाई प्रिंट। अगर वो कंप्यूटर में हमें दिख रहा है तो एक तरह से क्या है, डिजिटल है या अस्थाई डिस्प्ले बोल सकते हैं उसे। और आगे बात करते हैं तो जो डिजिटल या अस्थाई रूप देखते हैं तो उसे क्या बोल देते हैं, सॉफ्ट कॉपी। आगे देखते हैं तो इसे मल्टीमीडिया आउटपुट, यानी स्पीकर आवाज़ के लिए, मॉनिटर वीडियो के लिए और प्रिंटर दस्तावेज के लिए मिलकर क्या बनाते हैं, एक संपूर्ण आउटपुट डिवाइस तैयार करते हैं। देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख आउटपुट डिवाइस में कौन सा आता है, मॉनिटर। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसे वीडियो बोल देते हैं। मॉनिटर कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण मुख्य आउटपुट डिवाइस है, जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस भी कहा जाता है। तो यह सीपीयू में चल रही एक एक्टिविटी और प्रोसेस को रियल टाइम में स्क्रीन पर या ग्राफिक्स को टेक्स्ट के रूप में क्या करता है, दिखाता है। कौन? मॉनिटर। तो मॉनिटर के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? जैसे सीआरटी मॉनिटर होते हैं जो पुराने समय के बड़े और भारी मॉनिटर हुआ करते थे, और एलसीडी मॉनिटर जो पतले और कम बिजली खाने वाले। और ये एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो क्या करते हैं, पतले और बहुत ही कम बिजली खाने वाले एलसीडी मॉनिटर हुआ करते थे। अब क्या हो रहे हैं, जो एलईडी मॉनिटर जो यूज हो रहे हैं, जैसे सबसे इस समय जो सबसे आधुनिक और क्रिस्टल क्लियर पिक्सल वाले क्वालिटी वाली ये डिस्प्ले आजकल आ रहे हैं, एलईडी मॉनिटर जिसे बोल देते हैं, जो बहुत ही अच्छा इसमें क्या होता है, पिक्चर दिखता है हमें। आगे बात करते हैं प्रिंटर और प्रोजेक्टर के बारे में। तो प्रिंटर का महत्व, ये भी क्या है, एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। मतलब ये क्या देता है, हार्ड कॉपी देता है। तो इस किसके अंदर आता है, तो आउटपुट में आता है, आउटपुट डिवाइस के अंदर आता है। तो कंप्यूटर के भीतर मौजूद जो डिजिटल दस्तावेज को कागज़ पर स्याही का माध्यम से भौतिक रूप में छापने वाले यंत्र को हम प्रिंटर कहते हैं। देख सकते हैं, यह ऑफिस के कामों में अनिवार्य है, बहुत जगह यूज होता है, ऑफिस, कॉलेज, साइबर कैफे। अगला नंबर आता है प्रोजेक्टर का। ये भी क्या आता है, एक है क्या, ये भी एक क्या है, आउटपुट डिवाइस ही है। तो जब मॉनिटर के छोटी स्क्रीन के बजाय किसी दीवार या बड़े पर्दे पर कोई प्रेजेंटेशन, फोटो या वीडियो बहुत सारे लोग एक साथ दिखनी हो, तो लेंस की मदद से चित्र प्रोजेक्टर करने वाले डिवाइस को प्रोजेक्टर कहते हैं। आगे देखते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है। अब आगे बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है। तो डिजिटल निर्देश मतलब डिजिटल इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर प्रोग्रामों, डेटा और निर्देशों का वह सेट है जिसका उपयोग कंप्यूटर को संचालित करने और विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। देख सकते हैं, ये कभी कभी डिफिनेशन में पूछ लेता है कि डिजिटल इंस्ट्रक्शन क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों और डेटा के निर्देशों का वह सेट है जिसे हम क्या बोल देते हैं, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। यह पूरी तरह से क्या है, डिजिटल होता है और इसे देख सकते हैं और इस पर काम कर सकते हैं, लेकिन हार्डवेयर की मदद से छू नहीं सकते हैं इसे। हार्डवेयर की मतलब नहीं, हार्डवेयर की तरह इसे छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर निर्माण, तो यह विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन में लिखे गए कोड्स का एक समूह होता है। आगे बढ़ते हैं, कौन? कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं किस में लिखे होते हैं, सी प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे सी प्लस प्लस हो गया,
जावा हो गया, पाइथन हो गया, जिससे आप सब परिचित हैं। आगे बढ़ते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर का मुख्य मैनेजर किसे कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर को। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सीधे कंप्यूटर के हार्डवेयर घटकों को नियंत्रित मतलब कंट्रोल करना, मैनेज करना, उनको रिबूट स्टार्ट करना की जिम्मेदारी किसके पास होती है? कंप्यूटर मैनेजर। मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होता है, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो मेन सॉफ्टवेयर होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कब क्या करना है वही निर्धारित करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का मैनेजर। तो ये क्या करता क्या है कि सीधे कंप्यूटर व हार्डवेयर के बीच क्या करता है? तालमेल बैठाता है। इसके बिना कंप्यूटर चालू ही नहीं हो सकता और ना ही कोई दूसरा सॉफ्टवेयर इस पर चलाया जा सकता है। तो इसके उदाहरण समझ लेते हैं कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं कौन होते हैं। जैसे विंडोज़ 10 हो गया, विंडोज़ 11 हो गया। तो ये पीसी के जो मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम है। और उसी तरह मोबाइल में समझे तो मोबाइल में क्या होता है? कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है? वो एंड्रॉयड होता है। और एप्पल में कौन सा था? iOS होता है। ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है मोबाइल डिवाइस के लिए ओएस। और लिनक्स के लिए देख सकते हैं लिनक्स, ये भी क्या है? एक सर्वर और सिक्योरिटी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो विशेष कार्यों के सॉफ्टवेयर या इन्हें ऐप के नाम से भी जाना जाता है। जैसे अब आजकल हमारे मोबाइल में बहुत सारे ऐप भरे होते हैं, तो क्या है? ऐप, जिसे हम ऐप बोल देते हैं। तो ऐप का पूरा नाम क्या है? एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिन्हें हम ऐप के नाम से भी जाना जाता है, और ये खास तौर पर एंड यूजर हमारे के लिए बनाए जाते हैं ताकि वे हम कंप्यूटर पर अपने व्यक्तिगत या व्यवहारिक कार्यों को कर सकते हैं। स्पेशल कार्य के लिए बनाया जाता है। और उदाहरण के लिए यदि आपको इंटरनेट चलाना है तो क्रोम की आवश्यकता होगी, और यदि फ़ोटो एडिट करना हो तो फ़ोटोशॉप की होगी। तो इस तरीके से स्पेशल काम के लिए बनाए जाते हैं कौन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसको मुख्य उदाहरण क्या हो सकते हैं? जैसे हमें ऑफिस में कोई काम है, डॉक्यूमेंट बनाना है, तो इस तरीके से जो काम यूज होने वाले सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें कौन आता है? एम एस ऑफिस। जैसे एम एस ऑफिस के अंदर 4-5 आते हैं, तो इसमें से कौन हो गया? वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेस हो गया। इस तरीके से एम एस ऑफिस के अंदर आने वाले जो सॉफ्टवेयर हैं ये हैं, और इनको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पूछ लेता है कभी कभी एमसीक्यू टाइप में कि एम एस ऑफिस है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इस तरीके से अलग अलग नाम देकर पूछ सकता है। आगे देखते हैं क्रोम, गूगल क्रोम इंटरनेट सर्फिंग के लिए। ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। और फोटोशॉप भी क्या आता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक्स और फोटो को डिजाइनिंग के लिए होता है। कंप्यूटर के आंतरिक घटक और मदरबोर्ड और सीपीयू, कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट। तो इंटरनल पार्ट कौन से हो जाएंगे? मदरबोर्ड। या फाइबर ग्लास से बना कंप्यूटर का सबसे बड़ा मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जिसे बोल देते हैं पीसीबी। फुल फॉर्म भी कभी कोई पूछ लेता है पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो मतलब कंप्यूटर के सभी आवश्यक घटक जैसे रैम हो गया, सीपीयू हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया, पावर सप्लाई हो गया, सीधे इसी से क्या होते हैं? आकर जुड़े होते हैं। किससे? मदरबोर्ड से। जो हमारे कंप्यूटर के साथ लगा हुआ एक कैबिनेट होता है, कभी कभी उसको हम सीपीयू बोलते हैं, वो सीपीयू नहीं है, वो कैबिनेट है। सीपीयू उसके अंदर लगा हुआ है, और जिससे वे आपस में डेटा को शेयर करते हैं। कौन? जहाँ पर हम रैम, सीपीयू, हार्ड ड्राइव और पावर सप्लाई एक साथ सीधे आकर जहाँ पर जुड़ते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं? मदरबोर्ड। तो यह क्या होता है? कंप्यूटर का सबसे मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी है। और सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। यह एक छोटी सिलिकॉन चिप होती है जो सभी गणनाओं को प्रोसेस करती है, और इसके बहुत ही गर्म होने के कारण इसका ऊपर का एक एल्युमिनियम हीट सिंक और शक्तिशाली सीपीयू फैन लगाया जाता है जो इसे ठंडा रखता है। देखेंगे अक्सर कंप्यूटर है उसमें जो हमारा कैबिनेट होता है उसमें एक पीछे एक फ़ैन लगा हुआ होता है। हमारा इसी तरह जो लैपटॉप होता है उसमें भी फ़ैन लगा होता है। क्यों लगा होता है? देखिए इसमें लिखा हुआ भी है कि इसके अधिक गर्म होने के कारण इसके ऊपर एक एल्युमिनियम हीट सिंक और शक्तिशाली सीपीयू फैन लगाया जाता है जो इसे ठंडा रखता है। किसको? सीपीयू को। क्योंकि ये क्या है? कंप्यूटर का दिमाग है। जैसे हमारा दिमाग काम करते करते थक जाता है, गुस्सा आने लगती है, इसी तरह इसको क्या करते हैं? ठंडा करते रहते हैं। किसको? सीपीयू को। तो इससे क्या होता है? कंप्यूटर का दिमाग है। भाई किसका बनाता है? सिलिकॉन का बना होता है, सिलिकॉन चिप, जिसे कि सिलिकॉन चिप भी इसको बोल देते हैं सीपीयू।
अगला नंबर आता है रैम और पावर सप्लाई, एसएमपीएस का। तो मल्टीटास्किंग और पावर मैनेजमेंट, तो कंप्यूटर को बेहतर ढंग से चलाने के लिए सही पावर का मिलना बहुत ज़रूरी है। तो पावर डिलीवरी और फास्ट मेमोरी एक्सेस की ज़रूरत होती है, जिसमें से रैम डेटा को अस्थायी रूप से अपने पास रखती है, जबकि एसएमपीएस पूरे सिस्टम को सुरक्षा के मतलब कि इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करता है। इसमें किस पार्ट को कितनी बिजली की ज़रूरत है ये कौन तय करता है? एसएमपीएस। तो आगे देखते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। आजकल तो ये कॉमन हो गया, सबको पता है, तो छोटी क्लास से भी पढ़ाया जाता है ये चीज़ें। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह कंप्यूटर के चालू रहने तक डेटा को अस्थायी रूप से होल्ड करती है और कंप्यूटर बंद होने पर इसका डेटा तुरंत मिट जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जब लाइट कट जाती है तो क्या होता है, हमारा सिस्टम बंद हो जाता है, अगर हम सेव नहीं किए रहते हैं तो गायब हो जाता है। तो उसके पावर बैकअप के लिए क्या लगा देते हैं? और एस एम पी एस की बात करें तो क्या करता है? पावर सप्लाई। जो अगर पावर तुरंत चली जाती है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? यूपीएस लगाते हैं, जिसमें क्या होती है, बैटरी लगी होती है, थोड़ी देर के लिए हमें क्या देती है? कंप्यूटर को पावर देती है, जिससे हमारा डेटा सेव होने से मतलब कि लॉस होने से बच जाता है। एस एम पी एस की बात करें तो इसे क्या बोल देते हैं? स्विच मोड पावर सप्लाई। यह घर की एसी करंट को कंप्यूटर को ऊर्जा को अनुकूल डीसी पावर में बदलकर सुरक्षित रूप से बांटता है। मतलब कुल मिला के यही है कि जो कंप्यूटर के पार्ट्स जितने भी अंदर लगे हुए हैं, किसको कितनी बिजली की ज़रूरत है वो कौन तय करता है? एसएमपीएस, जिसका पूरा नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई। आगे बात करते हैं स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क, एसडीडी। तो प्लेयर्स की गति, इसमें जो गति है उसकी मतलब कि जो मूव करते हैं उसे आरपीएम बोलते हैं। मतलब कि हार्ड डिस्क के अंदर जो चुंबकीय प्लेट्स की घूमने की गति को आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट, में मापा जाता है। सामान्यतया 5400 से 7200 आरपीएम की होती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह की कि एसडीडी का जो स्पीड है उसको उसको किस में मापा जाता है? तो आरपीएम में मापा जाता है। तो इसकी जो कहता है इसकी स्पीड कितनी होती है? तो 5400 से 7200 आरपीएम होती है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। अगला नंबर है अस्थायी डेटा स्टोरेज। इसमें देखिए हार्ड डिस्क कंप्यूटर की मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी है। देखिए क्वेश्चन इसमें तैयार हो गया कि हार्ड डिस्क जो हमारा क्या है? कंप्यूटर के सेकेंडरी मेमोरी है, जो कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल्स, गानों और सॉफ्टवेयर को हमेशा के लिए सुरक्षित रखते हैं। सावधानी, देखिए इसमें सावधानी लिखा हुआ, बहुत अच्छी बात है कि इसके अंदर घुसने वाले यांत्रिक पार्ट होते हैं, घुसने वाले नहीं, इसके अंदर घूमने वाले पार्ट्स वो होते हैं जिनके हार्ड डिस्क बहुत ही नाजुक होते हैं। कंप्यूटर को मतलब चलते समय कभी भी झटका नहीं लगना चाहिए, इसीलिए क्या होता है इसका, अन्यथा हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है। इसलिए एक तो सोलो भी काम करती है। अगर इसमें एसएसडी लगा, इसलिए आजकल जो नए नए सिस्टम ले रहे हैं उसमें एसएसडी लगा हुआ आता है। कुछ नहीं लगा रहता है तो उसमें कुछ लोग लगवाते भी हैं, क्योंकि वो थोड़ा फास्ट काम करते हैं। इसके लगे रहने से कंप्यूटर बहुत हमारा स्लो भी काम करता है। किसको? एचडीडी को लगा कर। कभी आप भी कंप्यूटर लीजिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर या लैपटॉप लीजिए तो कौन सा लीजिए? एसएसडी वाला, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अगला नंबर आता है साटा। तो साटा एक महत्वपूर्ण इंटरफेस केबल है जिसका उपयोग कंप्यूटर के भीतर हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव को सीधे मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए यूज होता है। सॉटा को बहुत आराम से समझ सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कि सॉटा का यूज क्या है। तो वो आप बता सकते हैं कि जो हार्ड डिस्क मतलब कि कंप्यूटर के भीतर जो हार्ड डिस्क होती है हमारी, एचडीडी होती है या एसएसडी होती है, वो सीधे मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए जो मतलब वायर यूज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? साटा कनेक्शन बोल देते हैं, साटा बोल देते हैं। तो ये आपस में कनेक्शन है तो उसे साटा कनेक्शन बोल देते हैं। यह पुराने पाटा जो चौड़ी पट्टी वाला केबल की तुलना में बहुत ही तेज गति से और पतली केबल के जरिए डेटा ट्रांसफ़र करती है, जिससे हवा या वेंटिलेशन भी अच्छा बना रहता है। देखिए दोनों चीज़ यहीं पर साटा पाटा, कभी कभी समझ में नहीं आता कि साटा पाटा क्या है, तो आप यहाँ पर देख के ये जो मैं बताया अभी उसमें सुन के भी आप समझ सकते हैं कि साटा पाटा क्या होता है। साटा के मुख्य लाभ क्या हो सकते हैं कि हाई स्पीड क्या होता है? डेटा ट्रांसफ़र होता है, और मदरबोर्ड पर लगने पर बेहद आसान और सक्रिय पिन होती है इसकी, और कैबिनेट के अंदर यह कम जगह लेता है। पहले क्या होता था? पाटा, अब क्या हो गया? साटा। साटा कनेक्शन, एसटीडी और मदरबोर्ड से जोड़ने वाला।
सिस्टम मैनेजमेंट, बायोस। तो बायोस को फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मदरबोर्ड पर स्थापित, किस पर? मदरबोर्ड पर। मदरबोर्ड पर स्थापित या छोटी सी रोम चिप में स्टोर रहने वाला या फर्मवेयर प्रोग्राम है, जैसे कि कंप्यूटर का पावर बटन ऑन होता है, बायोस सबसे पहले सक्रिय होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कौन सा प्रोग्राम सबसे पहले चलता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, देखा हूँ मैं कि कई बार रिपीट भी क्वेश्चन होता है कि जब हम कंप्यूटर अपना ऑन करते हैं तो सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम ऑन होता है सबसे पहले, तो होता है बायोस, जिसका पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये कहता क्या है कि कंप्यूटर के जो सभी कंपोनेंट अंदर लगे होते हैं, जैसे रैम हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, ये तुरंत जांच कर लेता है कि किसमें क्या करना है, क्या खराबी है, वो तुरंत पकड़ लेता है। पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं इसे। और इसके कार्य क्या हैं, देख सकते हैं कि सभी हार्डवेयर और इनिशियलाइजेशन जांच करना, तो तुरंत जैसे ही ऑन होता है पूरा पार्ट्स को चेक कर लेता है कौन सा, एक तरह से कैसे कौन सा जिंदा है कौन सा जिंदा नहीं है, एक तरह से कैसे समझ सकते हैं, तुरंत ही चेक कर लेता है सभी पार्ट से कौन से एक्टिव है कौन से एक्टिव नहीं है। और हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम बूट फाइल को खोजता है और बूट सीक्वेंस का तय करता है कि किस प्रोसेस में क्या करना है, किस सीक्वेंस में। ड्राइवर्स और रेजोल्यूशन क्या है, तो ड्राइवर को समझ लेते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम होता है उसको ड्राइव कौन करता है। तो ये छोटे और विशिष्ट सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज को या समझाते हैं कि नए जुड़े सॉफ्टवेयर जैसे प्रिंटर या साउंड कार्ड या ग्राफिक्स कार्ड का उपयोग कैसे करना है। कोई भी अगर हम ऐसे ही पिन ले आके अगर उसमें कंप्यूटर में लगा देते हैं तो ये सबसे पहले बताता कौन है कि क्या चीज़ लगा है, तो ड्राइवर तय करता है कि इसको क्या करना है और इससे क्या कमांड आती है तो क्या देना है और ये क्या करेगा, ये तुरंत कौन समझा देता है? ड्राइवर। इसमें लिखा है ना कि हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे बातचीत करके आपस में समझ लेता है कि क्या चीज़ है, जो हार्डवेयर जुड़ा है वो क्या है। अगला नंबर है स्क्रीन रिजोल्यूशन। तो जो आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर बने छोटे छोटे प्रकाश बिंदु यानी पिक्सल की कुल संख्याओं को रिजोल्यूशन कहते हैं, जैसे 1920 गुणे 1080 पिक्सल, फुल एचडी जिसे बोल देते हैं। और पिक्सल की संख्या जितनी अधिक होगी स्क्रीन पर छोटे वीडियो या टेक्स्ट उतने ही अधिक स्पष्ट अच्छे दिखते हैं, हाई क्वालिटी में दिखते हैं जितनी पिक्सल की संख्या ज़्यादा रहेगी। पूछ लेता क्वेश्चन, अगर पिक्सल की संख्या ज़्यादा रहेगी तो क्वालिटी कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी, ख़राब रहेगी, कैसी रहेगी। और इसमें रेजोल्यूशन भी पूछ लेता है कि जो फुल एचडी होता है पिक्सल वो कितना होता है, तो 1920, अब याद कर सकते हैं 1920 क्रॉस 1080। आगे देखते हैं डिस्क मैनेजमेंट। तो ड्राइव विभाजन क्यों ज़रूरी है, तो अगर मान लीजिए कि आपकी जो एसडीडी है वो 500 GB या 1 TB की बड़ी हार्ड डिस्क को कंप्यूटर में सुचारू रूप से चलाने के लिए विंडोज़ के भीतर डिस्क मैनेजमेंट टूल का उपयोग करके अलग अलग पार्टीशन, जैसे हम जान लेते हैं ना कंप्यूटर जब खोलते हैं कभी सी ड्राइव दिखता है कभी डी ड्राइव दिखता है, तो हम उसमें क्या करते हैं अलग अलग अपना फाइल फोल्डर डेटा को सेव करते हैं। तो इसमें देखिए लिखा है कि इससे आपका पर्सनल डेटा सुरक्षित रहता है और विंडोज़ क्रैश होने पर भी डिलीट नहीं होता। तो डिस्क मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है, अलग अलग पार्ट में बांट लेते हैं। अगर मान लीजिए कभी बाई चांस कोई डिलीट हो गया तो एक ही में कर गया, दूसरा सेफ रहेगा। मुख्य ऑपरेशन सिंक वॉल्यूम और एक्सटेंड वॉल्यूम, तो किसी भी ड्राइव की खाली स्टोरेज को काट कर बाहर ही निकालना ताकि नया पार्टीशन बनाया जा सके। अलग अलग नाम इनके देख सकते हैं, बची हुई खाली जगह को किसी पुरानी पार्टीशन में जोड़ना और बाहर निकालना। आगे देखते हैं बूटिंग और बूट सीक्वेंस। बूटिंग, ये बूटिंग शब्द भी बहुत ज़्यादा यूज होता है एग्जाम में कि बूटिंग क्या है, तो कंप्यूटर को ऑन करने से लेकर डेस्कटॉप स्क्रीन दिखाई देने तक की पूरी प्रक्रिया है। बूटिंग के समय बायोस प्रोग्राम हार्ड डिस्क से विंडोज ओएस की फाइलों को रैम में लोड करता है, तो जिसे क्या बोल देते हैं बूटिंग हो रही है। बूटिंग पेन ड्राइव, नया विंडोज डालने के लिए ट्रफस या सीएमडी सॉफ्टवेयर का उपयोग करके पेन ड्राइव को बूट करने के योग्य बनाया जाता है। बूट सीक्वेंस, कंप्यूटर चलाने हेतु
कंप्यूटर चालू होते ही सबसे पहले किस स्टोरेज मीडिया को चेक करेगा या बायोस में जाकर सेट किया जाता है। यदि हमें कंप्यूटर में विंडोज इंस्टॉल करनी है तो बूट सीक्वेंस में पहली प्राथमिकता यूएसबी ड्राइव, पेन ड्राइव को दी जाती है ताकि कंप्यूटर पेन ड्राइव से स्टार्ट हो सके। इसे क्या बोलते हैं? बूट सीक्वेंस। आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।